तो यहाँ पर अफाइन बैलेंस से रिलेटेड 14 फैक्चुअल पॉइंट हैं। देखिए अफाइन बैलेंस क्या है। अफाइन बैलेंस एक नॉवेल है। इसको लिखा है रोहिंटन मिस्ट्री ने। इनका जन्म होता है 1952 को बॉम्बे में। ये एक डायस्पोरा राइटर है। रोहिंटन मिस्ट्री वाज इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर। ये जो है इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर थे। और थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल ऑफ रोहिंटन मिस्ट्री। रोहिंटन मिस्ट्री का 3 इम्पॉर्टेंट नॉवेल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फर्स्ट नॉवेल है सच अ लॉन्ग जर्नी, सेकंड नॉवेल है अफाइन बैलेंस और थर्ड नॉवेल है फैमिली मैटर्स। तो यहाँ पर अफाइन बैलेंस ये रोहिंटन मिस्ट्री का सेकंड नॉवेल है। इसके बाद में इसका जेनरा क्या है, तो इसका जेनरा जो हिस्टोरिकल फिक्शन या सोशल फिक्शन है। ये कब पब्लिश हुआ, 1995 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और इस नॉवेल के लिए इन्होंने 1995 में अर्न 1995 गिलर प्राइज, 1995 में गिलर प्राइज अर्न किया एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 1996। और 1996 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया इसको। अच्छा, इस नॉवेल अ फाइन बैलेंस की सेटिंग क्या है, तो अननेम्ड सिटी बाय द सी 1975, 1975 में, जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, और मिड 1980s है और अर्ली 20th सेंचुरी है। नरेटर इसमें थर्ड पर्सन नरेशन है। मेन कैरेक्टर कौन है, दीना दलाल, या इसका पहले का नाम होता है दीना सर्राफ होता है, लेकिन जब बाद में रुस्तम दलाल से शादी होती है तब इसका नाम दीना सर्राफ से चेंज होकर दीना दलाल हो जाता है। इसके बाद में दूसरा कैरेक्टर है मानिक। मानिक जो है 17 ईयर सन ऑफ अबन। मानिक जो है 17 साल का है और दीना की स्कूल फ्रेंड अबन का बेटा है। ओम, ये ईश्वर नेफ्यू, ओम प्रकाश दर्जी जो है ये ईश्वर का भतीजा होता है। और ईश्वर ओम शंकर, ईश्वर जो है ओम का चाचा है। नारायण, ये ओम्स ब्रदर, नारायण जो है ओम का भाई है। और ठाकुर धर्मसी। इसके बाद अविनाश, अविनाश जो है मानिक फ्रेंड, अविनाश मानिक का दोस्त है। और रेंट कलेक्टर ऑफ दीना, दीना का रेंट कलेक्टर, यानी कि रेंट कलेक्टर दीना जिस फ्लैट में रहती है उसका रेंट कलेक्ट करने वाला है, ये मालिक है ना। और इसके बाद में नुस्वान, ये दीनाज ब्रदर, दीना का भाई है, ठीक। और रोजी, रोजी की शादी हुई थी नुस्वान से, वाइफ ऑफ नुस्वान। रुस्तम दलाल, ये जो है हस्बैंड ऑफ दीना, दीना के हस्बैंड है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और दुखी, ये जो दुखी हैं ये फादर ऑफ नारायण एंड ईश्वर, नारायण और ईश्वर के पिताजी हैं। तो मेन कैरेक्टर्स में आते हैं दीना दलाल या दीना सर्राफ, मानिक, ओम, ईश्वर, नारायण, ठाकुर धर्मसी, अविनाश, रेंट कलेक्टर ऑफ दीना, नुस्वान, रोजी, रुस्तम दलाल और दुखी। इसके बाद में थीम्स क्या है इस नॉवेल का, इस नॉवेल का थीम है कास्ट सिस्टम, सोशल कंडीशंस, रिप्रेशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी और फैमिलियल बॉन्ड एमिड्स पॉलिटिकल टर्मोइल। देखिए एट एंड लास्ट में क्या होता है, मानिक रिटर्न्स इंडिया इन 1984। लास्ट में मानिक 1984 ईस्वी में इंडिया में वापस आ जाता है, दुबई से इंडिया में वापस आता है। ये दुबई में जॉब के लिए गया होता है, ठीक। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, कॉमिट्स सुसाइड, कुछ समय के बाद ये आत्महत्या कर लेता है फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और इधर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दीना टेक्स टेलरिंग कंट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द रिवॉयर एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। दीना जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये और रिवॉयर एक्सपोर्ट से टेलरिंग का वर्क ले लेती हैं। और मैनहुड, यहाँ पर इस नॉवेल में क्या होता है, मैनहुड के बदले राशन कार्ड मिलता था, यानी कि स्टरलाइजेशन देना पड़ता था, और इसे एफपीसी बनता था, फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट मिलता था, और जिससे राशन मिलता था। मेजर थीम्स क्या है इस नॉवेल का, तो इस नॉवेल का मेजर थीम है आपका इमरजेंसी, 1975 टू 1977 इमरजेंसी पीरियड लगा था। ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, जब ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी के नाम पर जो है रिमूविंग ऑफ झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी को रिमूव किया जा रहा था। इसके बाद स्टरलाइजेशन के थ्रू एफपीसी मिलता था, फूड फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट मिलता था। 1984 टर्मोइल और मेटाफर ऑफ क्विल्ट, और इसके बाद मीनिंग ऑफ बैलेंस,
सोसाइटल कंडीशंस और कास्ट सिस्टम। तो ये 14 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू अ फाइन बैलेंस। तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। 14 पॉइंट कौन से हैं? ये नॉवेल है, इसको रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा। रोहिंटन मिस्ट्री डायस्पोरा राइटर हैं। रोहिंटन मिस्ट्री का जन्म 1952 ईस्वी को होता है बम्बई में। ठीक है। रोहिंटन मिस्ट्री इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर हैं और इनका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है रोहिंटन मिस्ट्री का। फर्स्ट नॉवेल है सच अ लॉन्ग जर्नी और सेकंड नॉवेल है अ फाइन बैलेंस। थर्ड नॉवेल है फैमिली मैटर्स। और इसका जेनरा क्या है? तो हिस्टोरिकल फिक्शन या जो सोशल नॉवेल है। पब्लिश कब हुई अ फाइन बैलेंस? 1995 में, और 1995 में ही गिलर प्राइज अर्न किया और 1996 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई। और इसकी सेटिंग जो है अननेम्ड सिटी बाई द सी 1975 में और मिड 1980s में और अर्ली 20th सेंचुरी में। नैरेटर कौन है? थर्ड पर्सन नैरेशन। मेन कैरेक्टर में दीना दलाल या दीना सर्राफ हैं और मानिक है ना, मानिक है जो कि 17 साल का जो है ये लड़का होता है। इनकी स्कूल फ्रेंड अबन का बेटा होता है। ठीक है। ओम ईश्वर का भाई है, सॉरी ओम ईश्वर का जो है भतीजा है और ईश्वर जो है ओम का चाचा है। नारायण ये ओम का भाई है। ठाकुर धर्म सिंह ये जो है अपर कास्ट पीपल है। ठीक है। अविनाश ये मानिक का फ्रेंड है। रेंट कलेक्टर ऑफ दीना है। नुसवान जो कि दीना का भाई है। रोजी जो कि नुसवान की वाइफ है। रुस्तम दलाल जो कि दीना का हस्बैंड है, इसकी डेथ हो चुकी है ना। दुखी जो कि नारायण और ईश्वर के पिताजी होते हैं। इस नॉवेल का थीम है कास्ट सिस्टम, सोसाइटल कंडीशंस, रिप्रेशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, फैमिलियल बॉन्ड एमिड्स पॉलिटिकल टर्मोइल। और जो है कुछ मेजर थीम्स हैं जैसे इमरजेंसी पीरियड 1975 से 77 तक, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, रिमूविंग ऑफ झोपड़पट्टी हो रही थी इसमें, स्टरलाइजेशन, फूड प्लानिंग सर्टिफिकेट मिलता था स्टरलाइजेशन के बदले, 1984 टर्मोइल, और जो है मेटाफर ऑफ क्विल्ट, मीनिंग ऑफ बैलेंस, सोसाइटल कंडीशंस और कास्ट सिस्टम। इसके बाद देखिए एट द एंड में क्या होता है, मानिक रिटर्न्स इंडिया इन 1984 फ्रॉम दुबई। अंत में मानिक जो है दुबई से 1984 में भारत आ जाता है और कुछ समय के बाद ये सिचुएशन को देखते हुए इसको लाइफ बेफिजूल लगती है और ये आत्महत्या कर लेता है। और इधर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दीना ने अपने फ्लैट में जो है रिवोयर एक्सपोर्ट से टेलरिंग वर्क का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। ठीक है। और इमरजेंसी पीरियड में राशन कार्ड मतलब मैनहुड के बदले में राशन कार्ड मिलता था। मैनहुड के बदले मतलब एक तरह से स्टरलाइजेशन होता था। ठीक।